हेलो एम्बिशियंस, कैसे हो यार तुम सभी लोग। ठीक है, बेसिकली ये वीडियो है ना किसी भी तरीके से किसी तरीके की कंट्रोवर्सी को या फिर ऐसा कुछ क्रिएट करने के लिए नहीं है। ये बेसिकली एक सिंपल सा वीडियो है जिसमें मैं एक बहुत ही ठीक है फेमस इंस्टीट्यूट के एक टीचर की मिस्टेक बताने वाला हूँ। अब बेसिकली हुआ ये था कि मेरे फिज़िक्स का पेपर था, ठीक है, जो हमारे बीएससी का होता, और उसमें है ना मैं थर्मल फिजिक्स के बारे में पढ़ रहा था यार। थर्मल फिजिक्स का मेरे पास एक बुक नहीं था, ठीक है, बेसिकली कॉलेज में था और मुझे रैंडमली एक टॉपिक रिवाइज़ करना था, ठीक है। और वो टॉपिक रिवाइज़ करने के लिए मैं सोचा चलो एक आध लेक्चर देख लेते हैं फटाफट से, क्योंकि मेरे पास टाइम था उस समय, ठीक है, मैं थोड़ा पहले पहुंच रखा था। मैंने जब लेक्चर देखना शुरू किया तो लेक्चर तो बहुत अच्छा था, ठीक है, नो डाउट कि मैम ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है। हालांकि 1 घंटे के अंदर उन लोगों ने ट्राई किया कि बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स होते हैं यार, है ना, उन लोगों उन चीज़ों को प्रिपेयर कराने की, ठीक है। अब आई डोंट नो, मे बी वो क्रैश कोर्स था, ठीक है, और किसके लिए था वो, IIT जैम एंड CSIR नेट के लिए थर्मल फिजिक्स का सीरीज़ चल रहा था उनका, ठीक है। अब हालांकि एज सफ मैंने बाद में फिर और देखा, है ना, उस चीज़ पे और रिसर्च की और उसके बाद ये वाला वीडियो बना रहा हूँ। उसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स मैम ने पढ़ाए नहीं, ठीक है, बहुत सारे टॉपिक्स मैम ने स्किप कर दिए, और स्किप तो करे चलो, उससे कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बहुत बड़ी एक मिस्टेक्स मुझे लगी ऐसे यार कि ये कोई गलती से भी नहीं बोल सकता, ठीक है। एक गलती से भी किस तरीके से किसी के मुंह से ये निकल सकता है, आई डोंट नो, कि अगर आप फिज़िक्स पढ़ा रहे हो आपके मुंह से ये कैसे निकल सकता है कि एंट्रोपी नेगेटिव होगी। उन्होंने ये कहा बेटा कि एंट्रोपी, ठीक है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुम लोगों को एंट्रोपी पता होगी क्या होती है, ठीक है। बेसिकली एक एंट्रोपी एक थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल होता, ठीक है, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल बोलोगे या फिर भाई वेरिएबल नहीं बोलते, है ना, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल नहीं बोलते, एंट्रोपी एक है, ठीक है, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल बोलो, है ना। ये एक स्टेट फंक्शन होता है बेसिकली, है ना, तुम्हारे स्टेट पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे। प्रॉब्लम ये है कि यार एंट्रोपी किसी भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए नेगेटिव नहीं हो सकती, और ये बात क्लास 11th के बच्चे को पता होती है जो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहा है, इवन क्लास 11th के बच्चे को। एंड द मैम वॉज टीचिंग फॉर IIT जैम एंड CSIR नेट। उनके मुंह से ये निकला, मुंह से निकलता तो मैं मान भी जाता, उन्होंने बाकायदा डेरिवेशन करके दिखाया कि ये बताइए, है ना। मैं टॉपिक बता दूंगा, टाइम स्टैम्प बता दूंगा, मैं एक स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा जहाँ पे उन्होंने बाकायदा ये चीज़ लिखी हुई है। और अगर एक बार गलती होती है तो आदमी समझ में भी आता है, इसको वापस से उसने यही बोला, मैम ने यही कहा, और उसके बाद फिर से मैम ने एक बार यही कहा। हाउ कैन समवन से कि भैया आपका डेल्टा एस एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए नेगेटिव होने वाला है। यार ये तो मतलब ऐसी बात हो गई कि आपने फिजिक्स के लॉज ही बदल दिए, है ना। हालांकि मैम पढ़ा रही थी, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रही थी, वो क्लॉसियस इनइक्वालिटी बताने की कोशिश कर रही थी, और वहाँ पर इनइक्वालिटी सॉल्व करते समय शायद तक मैम से कुछ मिस्टेक्स हो गई, जिसके कारण से डेल्टा एस की वैल्यू वहाँ पर नेगेटिव आ गई, है ना। यानी कि बेटा वहाँ पे आ गई वो स्मॉलर देन 0, जबकि होनी चाहिए वहाँ पे ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब वहाँ पर मिस्टेक होती तो समझ में आता। मैम ने बाकायदा उस चीज़ को बोला कि बेटा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की किसी भी रिएक्शन होने के लिए हमारे डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव होती है। अब मुझे ये बता दो, अगर तुम लोगों ने कभी भी जीवन में फिजिक्स पढ़ा है ना, किसी से भी पढ़ा है, कहीं पर भी पढ़ा है, क्या तुम लोगों ने ये कभी सुना है कि डेल्टा एस नेगेटिव होगा किसी भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए? बेटा हर सब्जेक्ट में, इवन ऑफ केमिस्ट्री बात कर लो या फिर फिजिक्स की बात कर लो, जितने बार रिपीट होता है हर बार यही कहा जाता है कि भैया गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव होगी एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए, और डेल्टा एस की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। सेकेंड लॉ यही तो कहता है थर्मोडायनेमिक्स का कि डेल्टा एस कभी कम नहीं हो सकता किसी भी रिएक्शन को होने के लिए। अगर डेल्टा एस नेगेटिव हो गया तो तुमको एक एक्सटर्नल एजेंसी देनी पड़ेगी उस रिएक्शन को करवाने के लिए, दैट इज वो रिएक्शन जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस बन जाएगा। यही तो बात कहता है फिजिक्स। पर मुझे ये नहीं समझ में आया कि इतने फेमस इंस्टीट्यूट के एक टीचर ने इस तरीके से एक गलती पढ़ाई है ना। एक वीडियो बनाया उन लोगों ने, जो भी वीडियो है 1 घंटे का लेक्चर है वो, उस 1 घंटे के लेक्चर के अंदर पे मैम ने ये कह दिया कि यार डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव होगी। वो उस बात को एटलीस्ट 2 से 3 बार रिपीट कर रही है, और उस चीज़ को, वो ऐसा नहीं है कि लाइव पढ़ाया गया है, वो चीज़ रिकॉर्डेड डाली गई थी, और रिकॉर्डेड में भी किसी ने उस चीज़ को एडिट करके यहाँ तक कि सुधारने की तक की कोशिश नहीं की ना। नीचे में कहीं पे लिखा है कि मैम से गलती से मिस्टेक हो गई, मैम ने गलती से आपको ये बता दिया है, वहाँ पर हमेशा पॉजिटिव आएगी वैल्यू। कमेंट सेक्शन में जाकर के देखो, बच्चों ने खुद पॉइंट आउट किया है, लेकिन वहाँ पर किसी भी तरीके से उस इंस्टीट्यूट ने रिप्लाई नहीं किया कि हाँ भैया आपका डाउट सही है, यहाँ पर हमेशा डेल्टा एस पॉजिटिव होता है, मैम से गलती से निकल गई। एटलीस्ट एज अ रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूट उन लोगों को एक्सेप्ट करनी चाहिए कि मैम ने अगर गलती से बता दिया है कुछ तो उस चीज़ को वहाँ पर करेक्ट कर दिया जाए।
है ना, करेक्ट कर देना चाहिए ना। बच्चे लोग, बहुत सारे लोग डाउट में चले जाते हैं। उसमें एक बच्चा कमेंट कर रहा है कि मैम प्लीज़ मुझे बताइए, मुझे डाउट हो रहा है कि मेरे बुक में तो यहाँ पे पॉजिटिव लिखा हुआ है, आप मुझे नेगेटिव पढ़ा रहे हो, कौन सा सही है? उस बच्चे को रिप्लाई क्यों नहीं जा रहा? अब फिर लोग बोलेंगे कि भैया आप कंट्रोवर्सी कर रहे हो। मेरा मैं कंट्रोवर्सी नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार यहाँ पर सिचुएशन हम लोग की ये हो रखी है ना, हम लोगों के कॉलेजेस में भी मैं बताऊँ तो बहुत सारे गेस्ट लेक्चर आते हैं, है ना, और गेस्ट लेक्चर में बहुत सारे, मतलब ऐसा नहीं होता कि सारे के सारे वैसे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ज़रूर होते हैं बेटा जो ऐसी टाइप की गलतियाँ करते हैं, ऐसी बेसिक सी मिस्टेक्स कर देते हैं यार। फिजिक्स को बताते समय, फिजिक्स को पढ़ाते समय, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, ये दो ऐसे सब्जेक्ट है ना जिसके अंदर बहुत सारे टीचर्स गलती से मिस्टेक कर जाते हैं। मुझे नहीं पता कि उनका कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर है, कि उनको क्या बोलते हैं आता है कि नहीं आता है। मैं इस चीज़ पे कभी कमेंट ही नहीं करूँगा बेटा, क्योंकि वहाँ तक अगर वो टीचर पहुँचा हुआ है तो डेफिनेटली यार उस बंदे ने बहुत मेहनत की है, तब जा कर के वो टीचर बन पाया है, वो प्रोफेसर बन पाया है। ठीक है, इवन अगर गेस्ट लेक्चरर है या फिर वो किसी इंस्टीट्यूट में काम कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उसने इंटरव्यू दिया होगा, किसी तरीके का टेस्ट दिया होगा, है ना, किसी तरीके की उसके पास डिग्री होगी और उस डिग्री को करने के लिए उसने पढ़ाई की होगी। लेकिन इवन आफ्टर इतनी सारी चीज़ें करने के बाद अगर टीचर ऐसी बेसिक मिस्टेक करता है, कोई भी टीचर मिस्टेक करता है, तो यार उसके ऊपर ऑब्वियस सी बात है डाउट क्रिएट हो जाता है कि यार ये कैसे पढ़ा रहे हैं, है ना, ये पढ़ाना चाहते भी हैं कि नहीं पढ़ाना चाहते हैं। देखो कुछ होता है यार जो बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ाते हैं, किसी टीचर, है ना, बहुत सारे टीचर्स होते हैं जो इंटरेस्ट के साथ पढ़ाते हैं। कुछ टीचर होते हैं सिर्फ मतलब ऐसा रहता है कि बस उनको आना है, लेक्चर में बताना है और फिर चले जाना है, कोई मतलब नहीं है। अब मैं उस मैम के बारे में यार कुछ भी ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, कि वो मैम वैसी है। प्लीज़ ऐसा बिल्कुल गलत मैसेज मेरी तरफ से मत लेकर के जाना, ठीक है। मैं तुम लोगों को एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ, जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं क्यों बोल रहा हूँ बेटा, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर तुम लोग एक्सटर्नल मतलब और आगे जाकर के साइंस की पढ़ाई करने की कोशिश करने वाले हो, है ना, और आगे जाकर के साइंस पढ़ना चाहते हो, तो प्लीज़ एक बार केयरफुली बुक्स को रीड करने के बाद ही उसके एक्सप्लेनेशन को देखना, या किसी एक्सप्लेनेशन को देखने के बाद एक बार ज़रूर से बुक को चेक करना यार। और एक बुक नहीं, कम से कम 2-3 बुक के साथ मैच करना अपने कंटेंट को, क्योंकि बहुत बार होता है कि बुक्स में भी मिस प्रिंटिंग होती है। हम जैसे जैसे देखो NCERT बहुत सही चीज़ है, क्लास 12 तक जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं हर चीज़ NCERT में स्टिक होकर के पढ़ रहे होते हैं, इसलिए वहाँ पर तो कोई गलती का वो गुंजाइश ही नहीं होता। और अभी हमारे पास ना जो नीट JEE है ना ऐसे एग्ज़ाम्स है, उसके लिए जो टीचर्स हैं वो इतने ताबड़तोड़ टीचर्स हैं, ठीक है, कि उनको कोई कम्पीट भी नहीं कर सकता। इतने अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, इतने अच्छे तरीके से समझाएंगे, इतने अच्छे तरीके से क्लियर कराएंगे। लेकिन जैसे जैसे चीज़ें ऊपर जाते जाती है, लेवल ऊपर जाते जाता है, वहाँ पर टीचर्स की गिनती थोड़ी सी कम होने लग जाती है। यार मुझे ऐसा लगता है, ऐसा फील हो रहा है ना, कि वो जो टीचर्स का इंटरेस्ट होता है ना सिखाने का, वो कहीं ना कहीं मुझे मिसिंग आउट लग रहा है। बहुत सारे टीचर्स हैं, उसी पर्टिकुलर चैनल के अंदर भी मैं बोल सकता हूँ कि बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जब पढ़ाते हैं तो मज़ा आ जाता है, मज़ा आ जाता है, बहुत सही तरीके से सिखाते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर मुझे ऐसा कुछ मिस्टेक दिखाई दिया, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है मेरे पास टाइम नहीं था, ठीक है, मुझे फटाफट से रिवाइज़ करना था, तो पर्टिकुलरली मैंने फट से सर्च किया, जो चीज़ मुझे सर्च टर्म में दिखाई दी, है ना, मुझे जो चैनल दिखाई देता है मैं फट से देख लेता हूँ, ठीक है। मुझे ऐसा है कि कौन पढ़ा रहा है उससे वैसे तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ मैं एक बार ट्राई करता हूँ कि अगर कोई इंस्टीट्यूट का नाम जुड़ा है तो ऑब्वियस ही बात है यार कि वो सही पढ़ा रहा होगा, है ना, गलत नहीं पढ़ाएगा। बट ऐसी गलती देखने के बाद यार थोड़ा सा अजीब लगता है यार कि फिज़िक्स में आप एक इतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक को जैसे कि एंट्रोपी पढ़ा रहे हो यार, एंट्रोपी, ठीक है, इतना ज़बरदस्त सा कंसेप्ट है, इतना ज़बरदस्त सा कमाल सा ये टॉपिक है, और एंट्रोपी में आप जा करके कैसे गलती से ये बोल सकते हो मैम कि डेल्टा S इज़ नेगेटिव फॉर एन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ये गलती तो मतलब एक्सेप्ट ही नहीं की जा सकती। ये तो 11th के बच्चे को पता होता है भैया ये पॉजिटिव है, एक बार आप रीचेक करते। ये गलती से आपने बोल दिया, गलती से लिख दिया, गलती से मिस प्रिंटिंग हो गई, आपने गलती से लिख दिया, तो आपके दिमाग में बाद में तो क्लिक करना चाहिए यार कि मैंने किस तरीके से डेल्टा S को नेगेटिव लिखा दिया है। डेल्टा S अगर नेगेटिव हो गया बेटा वो तो वही बात है ना, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो जाएगी। और अगर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है यानी कि मुझे एक्सटर्नल एजेंसी देनी पड़ेगी। अब बहुत से लोग हो सकते हैं कि यार ये चीज़ समझ नहीं पा रहे होंगे भैया ये स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होती हैं। देखो यार बेसिकली अगर तुम लोग को रेफरेंस देने के लिए मैं समझाने की कोशिश करूँ, ठीक, रेफरेंस देने के लिए मैं तुम लोग को समझाने की कोशिश करता हूँ, है ना। चलिए यहाँ पे एंट्रोपी लिखा हुआ है हालांकि, बट अगर तुमको स्पॉन्टेनियस समझना है ना, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस, हालांकि देखो वैसे तो मैं लेक्चर्स के अंदर समझाता हूँ, लेकिन अभी भी फिलहाल मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्योंकि अगर कोई देख रहा है बच्चा तो मैं ये नहीं चाहता कि यार तुमको गलत तरीके से समझ में आए ना, कि उनको यही नहीं समझ में आ रहा है कि भैया किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है बेटा, एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है जो नेचर में खुद ब खुद हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुमको यार ये कहूँ कि भैया यहाँ पर एक झरना है, क्या है, झरना है, यानी कि पानी ऊपर से नीचे आएगा, पानी ऊपर से नीचे आएगा, बताओ हाँ या ना। हाँ भैया, क्या पानी से ऊपर से नीचे लाने के लिए
क्या मुझे वहाँ पर कोई एक्सटर्नल वर्क करना पड़ा? क्या मुझे वहाँ पर कुछ एक्सटर्नल एजेंट का किसी का यूज़ करना पड़ा? नहीं भैया। पर अब हम तुमको बोलें बेटा कि एक काम करो, ये तुम्हारा घर है, ठीक है, ये छोटा सा घर है ना, ये मस्त सा हमारा छोटू सा झोपड़पट्टी है। इस झोपड़पट्टी के ऊपर में तुम्हारा टंकी रखा हुआ है पानी का। अब तुम्हारी मम्मा ने कहा कि बेटा एक काम कर, जाके बटन चालू करो मोटर, और मोटर से पानी चढ़ाओ। तो यहाँ पे ये जो मोटर चालू किया, मोटर क्या करेगा भैया? ये एक एक्सटर्नल एजेंट की तरह काम करेगा। यहाँ पे ये वर्क डन करेगा इस पानी को ऊपर भेजने के लिए, नीचे से ऊपर भेजने के लिए उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा, मुझे एक मोटर चलाना पड़ेगा, तब जाकर के पानी मेरा नीचे से ऊपर जाएगा। पर ऊपर से नीचे आने में मुझे कोई काम नहीं करना पड़ रहा, कोई एक्सटर्नल एजेंट का काम नहीं करना पड़ रहा, यानी कि वो काम खुद ब खुद हो जा रहा है। जो खुद ब खुद हो जाता है, नेचुरल प्रोसेस होता है, जो नेचुरली हो जाता है ना। नेचुरली बोले तो भैया खुद ब खुद हो जाए, खुद ब खुद अपने से ही हो जाना चाहिए भैया, इसको कोई काम कराने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप हो जाएगा। जैसे ही बस ऊपर से है पानी को गिराया नीचे आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे मुझे एक्सटर्नल काम करना पड़ता है, एक्सटर्नल एजेंट की तरह काम करना पड़ता है। तो ये होता है यार मेरा नॉन स्पॉन्टेनियस, और ऊपर वाला जो मेरा कंडीशन है ना, उसको मैं बोलता हूँ स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस और स्पॉन्टेनियस। अब थर्मोडायनेमिक्स में, थर्मोडायनेमिक्स एक चैप्टर होता है, बेसिकली एक पूरा पार्ट होता है फिजिक्स का, ठीक है, चैप्टर नहीं बोलना चाहिए, एक पार्ट होता है फिजिक्स का, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग करके तुम बात करो कि वो उसमें हम लोग थर्मोडायनेमिक्स लॉज पढ़ते हैं, और लॉज के अकॉर्डिंग बेटा बेसिकली हमारा सेकेंड लॉ जो होता है वो हमारे कंडीशन को स्पेसिफाई करने के लिए होता है कि कौन सी कंडीशंस है जिस कंडीशन में जा करके कोई रिएक्शन खुद ब खुद होगी या उसमें मुझे एक्सटर्नल एजेंट लगाना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि उसके अंदर बहुत सारे डिटेल्स होते हैं, ठीक है। अगर मैं डिटेल बताना चालू करूँगा तो ऑब्वियसली बात है बहुत सारे लोगों का टाइम थोड़ा सा वेस्ट होगा, और ये बात भी है कि हम लोगों को अभी उतना डिटेल में बात नहीं करना है। मैं इसके ऊपर लेक्चर लेकर के आऊँगा, अलग से पढ़ाऊँगा, मजा आएगा तुम लोगों को भी, है ना, अच्छे तरीके से समझाऊंगा मैं, फिर ऐसे थोड़े ना समझाऊंगा कि 2 बार समझा करके चलेगा। अब बात ये होती है बेटा कि कोई भी रिएक्शन अगर खुद ब खुद हो रही है तो वहाँ पर हमारी एंट्रोपी की वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर दैन 0, दैट इज़ उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में ही आनी चाहिए। मेरी एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज करेगी एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए, मेरी एंट्रोपी कभी घट नहीं सकती। अब अगर तुमको ये नहीं समझ में आ रही बेटा कि ये एंट्रोपी क्या होती है, ये एंट्रोपी इतनी क्या इंपॉर्टेंट है, तो मैं अगर तुमको ये बताऊं कि बेटा हर बॉडी के पास एंट्रोपी होती है, और एंट्रोपी के कारण ही कोई मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेगा। कोई बाहर में जो स्टॉर्म देखते हो, स्टॉर्म, ठीक है, स्टॉर्म बोले तो अरे भवंडर आते हैं तुम्हारे, क्या बोलते हैं, बार में जो आते हैं ना पानी के अंदर, सुनामी आता है ना, ये सारी चीज़ें किस कारण से हो रही है बेटा? इस एंट्रोपी के कारण से हो रही है। तूफान जो आ रहा है ये सब एंट्रोपी के कारण है। तुम्हारे, है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट में नेचुरली होने वाला कोई भी रिएक्शन, तुम्हारे पूरे यूनिवर्स में नेचुरली कोई भी होने वाला रिएक्शन का कारण सिर्फ और सिर्फ एंट्रोपी है। यह इतना मज़ेदार और इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सोचो। पर इसमें अगर बेटा गलती से भी कोई ये बोल दे कि स्पॉन्टेनियस के अंदर तुम्हारे डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव है, तो फिर समझ जाओ, है ना, कि डाउनफॉल शुरू होने वाला है, ठीक है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ का भी डाउनफॉल शुरू होने वाला है, ठीक है। अब हो सकता है मैम से गलती से हो गया हो, जो भी हो, ठीक है। मैं किसी तरीके का हेट या कुछ तरीके का ऐसा वोट पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बस मुझे बेटा अचानक से ऐसा लगा यार तुम फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में, इतने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में, इतने इंपॉर्टेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जिसको बोलते हैं IIT जैम या फिर CSIR नेट, और ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कराते समय आप ऐसी मिस्टेक कर देते हो, तो फिर रिव्यू कौन कर रहा है उस चीज़ को? चेक कौन कर रहा है कि क्या आप इतना बड़ा ब्रांड बनाने के बाद उस चीज़ को मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं जिस क्वालिटी का आप वादा करे हैं? क्योंकि बेटा ऐसा नहीं है कि उस इंस्टीट्यूट से एक ही कंप्लेन है, ऑब्वियसली बात है बहुत सारी कंप्लेंट्स आते रहती है ना, लोग अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस भी करते हैं, है ना, लेकिन वो इंस्टीट्यूट अपने तरफ से यार बेटर करने की कोशिश कर रही है, हर तरीके से बेस्ट करने की कोशिश कर रही है। ऑब्वियसली बात है जितना बड़ा होता है कंपनी, है ना, उतना ही उसके अंदर कुछ ना कुछ फ्लॉज निकल के आते हैं, उतना ही लोग उसको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा बेटा, ठीक है ना। अगर, है ना, उनके टीचर की बात करें जिन्होंने उसको स्टार्ट किया है, तो दैट इज़ अ वेरी फेमस गाय, ठीक है, और मैं उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है। मैंने खुद भी अपने जब एग्ज़ाम से तैयारी कर रहा था, मैंने उन्हीं से पढ़ा हुआ है, ठीक है। उन्हीं से पढ़ाने का मैं से जो बोलता है ना, ये होता है यार सीखना है कहीं से पढ़ाने के लिए, तो वो जो टेक्निक्स होती है, जो ट्रिक्स होते हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो उन्हीं टीचर से सीखा है यार। मैं कभी भी मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं जब भी बोलूँगा मैं हमेशा सच ही बोलूँगा। भाई सीखा है तो सीखा है, उन्हीं टीचर से पढ़ा है। लेकिन अब उस इंस्टीट्यूट में, है ना, शायद वैसे टीचर्स नहीं आ रहे, और ऐसे टीचर्स आ रहे हैं यार जो डेल्टा एस को कभी भी नेगेटिव बोल सकते हैं। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि अगर वो टीचर ने देख लिया, ठीक है, जिन्होंने उसको स्टार्ट किया है,
तब वो क्या कमेंट करेंगे ठीक है, तब वो क्या कमेंट करेंगे ये कैसे हो गया, निकालो इसको, ऐसा नहीं करना है ना, जो भी है मतलब मैं एक मजाक के लिए बोल रहा था, ठीक है। तो हाँ, एक मिस्टेक थी, ठीक है, उस वाले इसमें, इस कारण से मैंने उसको पॉइंट आउट कर दिया। और उसके बाद 2-3, ठीक है, मैंने ऐसा नहीं है कि बस एक ही मिस्टेक के ऊपर ऑब्वियस बातें बताने की कोशिश की है, बट हाँ ऐसा था कि यार उसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ानी चाहिए, है ना, बहुत सारी चीज़ों पर टॉपिक्स लिखे हुए हैं। जैसे कि आपका ये होता है ना, वीडियो स्टार्ट होता है तो टीचर्स यहाँ करते हैं यहाँ पे टुडेज़ गोल या फिर ऐसा क्या क्या टॉपिक्स ऐसे कवर करने वाले हैं, वो सारी चीज़ें दिखाते हैं। उसमें भी दिखाया था उस सेम इसमें, बट उसमें सारे टॉपिक कवर भी नहीं हुए हैं, सारे टॉपिक्स कवर भी नहीं हुए हैं, सोच लो, ठीक है। तो बस इसलिए बोल रहा था क्योंकि यार उस जो स्टूडेंट्स उसकी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, अगर वो वहाँ से ट्राई करेगा, है ना, वहाँ से ट्राई करेगा तो ऑब्वियस सी बात है यार उसका सिलेक्शन तो नहीं होने वाला, ठीक है। और अगर उसको सिलेक्शन चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है उसको कहीं और से पढ़ना चाहिए। और अगर वहाँ से हो भी सकता है, वहाँ से सिलेक्शन हो भी सकता है, तो मैं उस स्टूडेंट को एक बार और फिर से बोलूँगा कि बेटा एक बार रिकमेंडेशन ये है कि ठीक है, आपने अच्छे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया है, ठीक है, वहाँ से बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन होता है, तुम्हारा भी हो सकता है और अच्छी बात है ना, हमारी तरफ से आपके लिए ऑल द बेस्ट है। बस एक बार क्या करना कि बुक्स से एक बार कंटेंट्स को, है ना, कुछ टीचर्स का होता है जहाँ पे डाउट होता है या फिर थोड़ा सा ऐसा लगता है, फील होता है कि यार ये सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ा रहे हैं, ये पढ़ाने के लिए नहीं पढ़ा रहे, ठीक। मैं उसी पर्टिकुलर चैनल में भी 2-3 टीचर्स बता सकता हूँ जो बहुत तगड़ा पढ़ाते हैं, जिनका मज़ा भी आता है पढ़ने में। वहाँ पे दिखता है कि बेटा वो टीचर जो है इंटरेस्टेड है पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो एक बार यार मेरी तरफ से प्लीज़, है ना, इस चीज़ को समझना कि ऐसे सब्जेक्ट्स में, है ना, जहाँ पे आप सीनियर क्लासेस में जाते हैं, क्लास 12 को पास करने के बाद जब सीनियर क्लासेस में प्रिपरेशन करते हैं ऐसे सब्जेक्ट्स की जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो वहाँ पे प्लीज़ एक बार किसी भी चैनल से आप तैयारी कर रहे हैं तो एक बार क्रॉस चेक ज़रूर करना, कंटेंट्स को क्रॉस चेक करने के बाद ही पढ़ना। बहुत लोग सिर्फ केयरलेसली यूट्यूब में वीडियोज़ डाल देते हैं और लेक्चर डालने के बाद उनका कोई जिम्मेदारी नहीं है कि सामने वाला अगर गलत सीख रहा है या सही सीख रहा है। अब इस वीडियो को ऑलरेडी जो उन्होंने अपलोड किया था दैट इज़ 1 ईयर ओल्ड वीडियो, है ना, स्टिल अगर वो रैंक कर रही है यार, है ना, सर्च टर्म पे या फिर उसके ऊपर अभी भी लोग देख रहे होंगे, वॉटेवर जो भी है, ठीक है। तो अब वो वीडियो हटी भी नहीं है, ऑब्वियसली बात है ना, उसमें कहीं पर गलती भी मेंशन नहीं की है, कहीं पर कुछ नहीं किया है। अब 1 साल बाद तो भूल भी गए होंगे लोग कि हाँ हमने किसी तरीके से लेक्चर पढ़ाया था जहाँ पे हमसे गलती हो गई थी। और मैं ये कोई पुरानी बात खरीदने के लिए नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मुझे उस टाइम पे पता चला था जिस टाइम पे डाला हुआ है तो मैं उसी टाइम पे बना करके वीडियो डाल देता, है ना, हालांकि मैं उस समय यूट्यूब चला भी नहीं रहा था। चलो कोई बात नहीं। तो बेटा देखो, हम जो है, ठीक है, आपके लिए अगर आपको उस एग्ज़ाम्स की भी तैयारी करनी है, आपको सीनियर क्लासेस की भी पढ़ाई करनी है, तो ऑब्वियस ही बात है यार आपके लिए वो वाली सीरीज़ भी लेकर के आएंगे, ठीक है। हम आपको फिज़िक्स बेसिक से लेकर के एडवांस तक बिल्कुल कवर कराएंगे, ठीक है। और मेरा प्लान भी है ना, ये बहुत जल्दी लेकर के आने का। फ़िलहाल तो हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे बंडल अब चल रहे हैं, ठीक है। अल्टीमेट क्रैश कोर्स चालू किया है। अब मैं ऐसा नहीं कर सकता कि एक वादा करने के बाद उसको छोड़ दूँ, है ना। तो अल्टीमेट जो क्रैश कोर्स मैंने क्लास 12th और क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए चालू किया है, साथ में नीट और जेई के लिए भी आएंगे, जिसमें लेक्चर्स मैंने बोल रखा है। तो पहले मैं उसके सिलेबस को कवर कराऊंगा, उसके सारे 1 शॉट्स आएंगे, उसके बाद उसके सारे फॉर्मूला शीट्स आएंगे, उसके बाद उसके सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले वीडियो आएंगे, उसके बाद उसके और रिवीजन वाले वीडियोस आएंगे, और उसके बाद उसके माइंड मैप्स भी आएंगे। तो ऑलरेडी मेरे पास इतना सारा कंटेंट है क्रिएट करने के लिए, है ना। तो ऐसे टाइप के कंटेंट्स वैसे मैं बनाता नहीं हूँ, लेकिन हाँ मुझे क्योंकि गलती दिखाई दी तो मैंने सोचा यार ये इस चीज़ को एक बार वापस से, है ना, बना करके लोगों को अवेयर कर दिया जाए कि बेटा वहाँ पर एक लेक्चर है ना, जिस लेक्चर को अगर आप गलती से कभी देखते हैं तो यार वहाँ पर एक छोटी सी माइन्यूट सी मिस्टेक है मैम के द्वारा, तो उस चीज़ को यार अपने साथ करेक्ट करके रखना, ठीक है। तो होपफुली यार तुम लोग गलत नहीं समझोगे। और हम मिलते हैं आपसे अगले वाले वीडियो में, अगले वाले लेक्चर में मिलेंगे। सीधा क्लास 12th वाले बच्चे रेडी हो जाएं कि उनका लेक्चर आने वाला है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, और क्लास 10th के बच्चे भी रेडी हो जाएं क्योंकि उनका नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है मैग्नेटिक इफेक्ट्स वाला। तो हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।